टमाटर टीवी। ये कहानी है सुनहरा जंगल की, जहां पर जंगल के राजा शेर के साथ एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी हमेशा शेर की सेवा में रहती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शिकार करने में शेर की मदद करती थी। एक दिन दोनों शिकार की तलाश में निकले, लेकिन सुबह से शाम हो गई। एक भी जानवर शिकार के लिए नहीं मिला। तब बाहर थककर शेर और लोमड़ी वापस शेर की गुफा में आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। क्या किया जाए? अगर ऐसा कल भी होगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए हैं। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यहीं हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि जब शेर महाराज जंगल में शिकार करने के लिए निकलेंगे तो सभी छुप जाएंगे, जिससे वह शिकार होने से बच जाएंगे। और उनकी यह चाल सफल भी हो गई हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम पहले बता देती तो मुझे ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझमें तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं बताने वाली ही थी चल महाराज। अब चुप हो जा। सुबह होने का इंतजार कर, सुबह होते ही शिकार पर चलना है। फिर सुबह होते ही लोमड़ी और शेर फिर से शिकार पर निकल गए। जंगल में कहीं भी कोई जानवर नहीं दिख रहा था। फिर वह नदी के पास वाले जंगल पर गए भी गए। उन्होंने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें एक भी जानवर नहीं दिखा। शेर और लोमड़ी नदी के पास खड़े होकर जानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, एक भी जानवर नहीं दिखा। अरे लोमड़ी, आज भी एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सारे जानवर? आज तो भूख के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। देख लोमड़ी, जल्दी से शिकार की व्यवस्था कर, वरना मैं तेरा ही शिकार कर डालूंगा। बस महाराज, थोड़ा और इंतजार करिए, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर लोमड़ी और शेर इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। आखिरकार शाम हो गई और लोमड़ी और शेर अपनी गुफा में वापस चले गए। अब तो शेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वह लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी भी बोल रही थी, महाराज मैं क्या करूं? अब शेर को पता चल गया था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वह भूखा ही मर जाएगा। अब शेर की हड्डियों में कम जान बची थी। 2 दिन से शिकार नहीं मिलने के कारण शेर कमजोर हो गया था। अब अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। इस दिन शेर को एक भालू दिखा। शेर ने सोचा कि ठीक है, कम से कम 2-3 दिन में एक शिकार तो दिखा, वह भी भालू का शिकार करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसने सोचा कि वह कमजोर हो गया है और वह अभी यह हालत में है कि अब भालू का शिकार नहीं कर सकता है। तो फिर शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। अरे बचाव, कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ कोई। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अगर आज आप नहीं होती तो मैं तो यहाँ फंसी फंसी मर ही जाती। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ कैसे फंस गई हो? कुछ तो बताओ अपने बारे में। ऐ जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। मैं बस यही पास की ही हूँ। मैं तो यहाँ आराम कर रही थी, तभी अचानक से पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। आप ही बताओ, मैं कितनी छोटी सी हूँ और मेरे हाथों में तो बहुत ही कम ताकत है। इतने बड़े पेड़ को मैं कैसे उठाती? वह तो भला हो आपका जो आप यहाँ आ गए और आपने मेरी मदद की। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ भाई साहब। हाँ बोलो बोलो लोमड़ी बहन, इसमें बुराई की क्या बात है? देखो, आप मुझे पहली बार मिले हो ना, आप मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानती हूँ। कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। देखो भाई साहब, मना मत करना। नहीं नहीं लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। देखो लोमड़ी, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तो नदी के उस पार रहता हूँ, इस पार आज ही आया हूँ। और मैंने सुना है इस पार बहुत ही खतरनाक शेर रहता है। देखो, मुझे तो शेर से डर लगता है, क्योंकि मैं तो बीवी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। अगर शेर ने मेरा शिकार कर लिया तो मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ी ही दूर तो मेरा घर है, थोड़े से फल बच्चों को भी ले जाना। लोमड़ी के बार बार कहने पर भालू मना नहीं कर पाया
और लोमड़ी के साथ चलने को राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी, लेकिन भालू लोमड़ी की चालाकी समझ नहीं पाया। इतने में अचानक से भालू के ऊपर एक जाला गिरा और भालू फंस गया। अरे लोमड़ी, यह क्या है? मैं तो इस जाल में फंस गया हूं। मुझे निकालो यहां से, मुझे बचाओ। लोमड़ी। अरे मूर्ख भालू, तू तो मेरे महाराज का शिकार है। अब तो तू उनके पेट में जाकर ही रहेगा। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे महाराज ने किसी जानवर का शिकार नहीं किया है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। अरे मूर्ख, मैंने ही तुझे फंसाया है। ये क्या कर रही हो लोमड़ी? तुमने मुझे भैया बोला था। तू तो बहुत ही पापी है लोमड़ी। तूने भाई बोलकर मुझे फंसाया है। मैंने तो तुझे अपनी बहन मान लिया था। एक बार में जाले से निकल जाऊं, फिर तुझे देखता हूं। अगर हिम्मत हो तो जाल से मुझे निकाल, फिर देख मैं क्या हूं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। मेरे होने वाले शिकार के मन में आखिरकार क्या बात चल रही है? अरे वाह, तुम तो बहुत फड़फड़ा रहे हो। भालू, इतना मत फड़फड़ाओ, वरना मेरे शिकार करने से पहले ही तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। भालू को अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। भालू सोच रहा था, काश मैं इस लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो आज अपने घर पहुंच जाता। भालू भी बहुत होशियार था, लेकिन यहां उसकी होशियारी नहीं चली। फिर भालू बोला, अरे शेर महाराज, अच्छा तो आपको मेरा शिकार करना है। मैं तो सोच रहा था इस लोमड़ी को मेरा शिकार करना है, या फिर इस लोमड़ी का कोई गधा ही महाराज होगा। मैंने सोचा मेरा शिकार कोई गधा करेगा। मुझे ऐसा पता होता है कि इतने बड़े महान बब्बर शेर, इतने खतरनाक महाराज को, इतने दयालु राजा को मेरा शिकार करना है, तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लेता। महाराज, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करो महाराज। अरे अच्छा, अच्छा तो ऐसी बात है। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हो गया हूं। बताओ, शिकार होने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो हंसते हंसते आपके हाथ से शिकार होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा कितना बड़ा नाम होगा कि शेर महाराज ने मेरा शिकार किया है। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है महाराज, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर आप मुझे पानी पिलाकर मारते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा ठीक है भालू, तो फिर चलो, नदी के पास चलो, पी लो तुम्हें जितना पानी पीना हो। लेकिन भालू, मुझे तुम्हारी बोली बहुत ही मीठी लगी। अगर मैं 3 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता, मैं तुम्हें जीवन दान दे देता। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता। चलो तुम पानी पी लो, फिर जल्दी से मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। फिर भालू, शेर और लोमड़ी तीनों नदी के पास पहुंच गए और भालू पानी पीने के लिए नदी के पास जाने लगा। तभी शेर बोला, अरे ओ मूर्ख भालू, तू महाराज है कि मैं? जब तुझे पता है तेरे साथ जंगल का राजा शेर है, तो मुझे पहले पानी पीने की हिम्मत तेरी कैसे हो गई? क्या अब जंगल का राजा शेर भालू का झूठा पानी पिएगा? तू रुक, पहले मैं पानी पी लूंगा, मेरे बाद तू पानी पी लेना। ठीक है महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, मैं बाद में पानी पी लूंगा। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी कि मैं भूल ही गया कि मेरे साथ महाराज भी हैं। आप जाइए, पानी पी लीजिए। फिर शेर नदी के पास गया और पानी पीने लगा। पानी बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए शेर ने पेट भरकर पानी पिया और फिर वापस आ गया। महाराज, मैं अब पानी पी सकता हूं कि नहीं? आप बता दीजिए। क्या पता आपकी दोस्त लोमड़ी बहन को पानी पीना हो। अगर लोमड़ी बहन को पानी पीना हो तो मैं रुक सकता हूं। भालू की बात सुनकर शेर बोला, नहीं नहीं भालू, अब तुम जा सकते हो। पानी पीने के लिए किसी को भी पानी नहीं पीना है। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारा शिकार जल्दी करना चाहता हूं। अब तुम जल्दी पानी पियो और मेरे पास आओ। मेरी भूख बहुत बढ़ रही है। मैं अब और भूखा नहीं रह सकता हूं। तुम अब बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करो। इतनी बात सुनकर भालू नदी के पास जाने लगा और नदी के पास जाते ही रुक गया और बोला, कहाँ हो चंपक दोस्त, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूं। कहाँ हो चंपक, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूं, जल्दी आओ। दोस्त, अभी काम नहीं आओगे तो कब आओगे? शेर और लोमड़ी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे,
ये मगरमच्छ पानी पीने गया था, लेकिन अब ये क्या अजीब बातें कर रहा है और ये किसको बुला रहा है? शेर और लोमड़ी को समझ पाते इतने में नदी में से एक मगरमच्छ बाहर निकला जो बहुत ही बड़ा था। भालू जल्दी से जाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, लो कर लो मेरा शिकार, अब मेरा दोस्त आ गया है। इतना कहकर मगरमच्छ भालू को नदी के उस पार ले गया और शेर और लोमड़ी देखते ही रह गए। इस तरह भालू की समझदारी के कारण भालू की जान बच गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।